अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें अफसोसनाक खबर से। लवारी टनल चतराल साइड पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 3 खवातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया है। आपको बताएं कि अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है लवारी टनल चतराल साइड पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। 3 खवातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया है। जी हाँ, ये हादसा जो पेश आया है इसमें गाड़ी के ब्रेक फेल हुए और अब ये हादसा पेश आ चुका है और जख्मियों और लाशों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी है। और अब ये जानिए, नए माली साल की बजट तजावीज़ कल पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना कल सर जोड़ कर बैठेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार नए माली साल के बजट के खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को बरामदात में कमी का खदशा है, जबकि रवा साल टेक्सटाइल बरामदात में $3 अरब कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान है, जिसमें बलूचिस्तान को वफाकी महसूलात की मद में 490 अरब से ज़ायद रकम मिलने का इम्कान है। महकमा खजाना ने के ज़राए के मुताबिक सूबाई महसूलात की मद में 60 अरब रुपए मिलेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं कोयटा की ब्यूरो चीफ बुशरा कमर से। बुशरा, मज़ीद क्या अपडेट्स है, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट का कुल हुजम जो है वो 730 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है। बजट खसारा मुमकिन तौर पर 170 अरब रुपए से जायद होगा, जिसके वफाकी बजट के पेश होने के बाद सूबाई बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। गैर तरक्याती कामों का जो बजट है उसका हुजम 530 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान है, जबकि आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती बजट का कुल हुजम जो है 200 अरब रुपए से जायद होगा। गैर तरक्याती बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 180 अरब रुपए से ज्यादा रकम जो है मख्तस किए जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा माली साल के लिए 3000 नई आसामियां तख्लीक की जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15%, जबकि पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज जो है वो दी गई है। हेल्थ कार्ड के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम रखने की भी तजवीज दी गई है। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में अद्वियाती खरीदारी के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज दी गई है, जबकि बलूचिस्तान एजुकेशन एंडमेंट फंड के लिए 2 अरब रुपए मख्तस किए जाने की तजवीज दी गई है। जी, बजट तजावीज़ पेश की गई हैं। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। बजट पर सिंध के अवाम कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। बजट से पहले कोई रिलीफ नहीं नजर आता, बाद में क्या होगा। इतनी महंगाई है कि गरीब लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ये बजट खसारे का बजट है। बजट से पहले रिलीफ नजर नहीं आ रहा, तो बजट के बाद क्या खाक नजर आएगा। ये कोई हमें रिलीफ देते हैं तो ये किसी मुआवजे से कम नहीं होगा। इस बजट में कोई ऐसी चीजें रखी जाए जो आम आदमी को रिलीफ मिले। आवाम को रिलीफ दो, कम से कम गरीब मर रही है। आइंदा माली साल के बजट को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पहले ही मुस्तरद कर दिया है। नौशहरा में शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत से रिलीफ की कोई तवक्को नहीं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से परेशान नौशहरा के अवाम और ताजरों ने माली साल 2023-24 का बजट पेश होने से पहले ही मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इस बजट में भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। जो 9 जून को बजट पेश किया जा रहा है, तवक्को तो ये है कि अवाम को रिलीफ मिले, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए तो हुकूमत तो अपने कुर्सियों के पीछे लगी है, लेकिन आवाम की रिलीफ का कोई अभी तक कुछ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ सोचा भी हो। शहरी कहते हैं हर बजट से पहले हुकूमत दावे करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा और हर बार आवाम पर महंगाई के बम गिरा दिए जाते हैं। तमाम आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती कि वो कैसे रोजमर्रा की जिंदगी जो है गुजार रहे हैं। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उससे तो कोई रिलीफ की तवक्को नहीं है, इसलिए कि पहले भी जो बजट पेश किए गए वो उसमें आवाम और ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिए गए। नौशहरा के शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत आवाम दोस्त बजट पेश करके महंगाई के सताए हुए आवाम को रिलीफ फराहम करे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ सखर के अवाम मुतमईन नहीं है। शहरी कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है, हमें कोई रिलीफ नजर नहीं आता।
तफसील जानते हैं केबी शेख से। केबी बताइएगा, शहरियों का मजीद क्या कहना है? जिस शक्कर के जो ताजर मार्केट में यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर कपड़ा मार्केट की जो बड़ी तादाद में यहाँ पर कारोबार होता है, जो करोड़ों रुपए का बजट पेश भी हो रहा है, जो टैक्स दिया जाता है उसको मतलब आज तक कोई तो रिलीफ नहीं मिला है। यहाँ शहरी उनसे भी और ताजर से भी पूछते हैं क्या वजह है कि इसमें रिलीफ मिलेगा आपको? महंगाई हो रही है यहाँ पे, लोग गरीब लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जो इतना महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो गई। पेट्रोल थोड़ा 5 रुपये सस्ता कर दे और उस पर फिर गैस पे और दूसरे उसमें टैक्स लगा के उसमें बढ़ा दिया जाता है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जो हॉस्पिटलों में देखा जाए कि वहाँ अद्विया नहीं मिल रही, मगर जहाँ निजी जो मेडिकल स्टोर है वहाँ भी देखा जाए कि वो उनको 200% से इजाफा करके दवाइयाँ महंगी कर दी गई। जी जेलम के अवाम ने कल पेश होने वाले बजट से उम्मीदें लगा ली हैं। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं कि अब की बार शायद कोई रिलीफ मिल जाए। तफसील जानते हैं मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। जी मिर्ज़ा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 2023-24 का जो माली साल का बजट पेश किया जा रहा है, जेलम में भी जो सी अवाम है वो इससे उम्मीद भी जाहिर कर रही है, नहीं भी कर रही है। हमारे तक कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी सर बताइएगा, ਜਿਹੜਾ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਫਾਕੀ हुकूमत पेश कर रही है। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਸਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, गैस सस्ती होएगी, बिजली सस्ती होएगी, अल्लाह करे सस्ता हो जाए। 2023-24 का जो बजट पेश किया जा रहा है, इससे जो सी जेलम की अवाम है वो भी उम्मीद जाहिर कर रही है कि इस बजट में जो सा है अवाम को जो सा रिलीफ फराहम किया जाएगा। जी वफाकी हुकूमत कल आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। वहाड़ी के अवाम कहते हैं बजट से कोई उम्मीद नहीं, बिजली, गैस और दीगर अशिया की कीमतों में कमी हो तो मानेंगे। तफसील जानते हैं एडी फराज से। जी एडी। जी बिल्कुल, हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बजट में आपको किस किस्म का रिलीफ चाहिए और हुकूमत में से क्या तवक्कुआत हैं? हुकूमत से ये तवक्कुआत है कि गरीब बंदे की अब मजदूरी है 700 रुपये दिहाड़ी है उसकी। अब क्या बचत करें कि आटा, चीनी, घी इतना महंगा है कि गरीब बंदा कहाँ से ले और कहाँ से खरीदे। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है मियाँ शहबाज शरीफ को वो बजट कम से कम पेश करे और रिलीफ दिया जाए कि कम से कम चीज़ें हमारे लिए सस्ती करे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जो रोज़मर्रा एशिया, ज़रूरियाती ज़िंदगी, आटा, चावल, घी, चीनी, इनकी कीमतों में कमी की जाए बजट में, ताकि आम आदमी को इस बजट में रिलीफ मिल सके। जी कराची का रुख करते हैं, जहां पर बाजारों में महंगाई का जिन बेकाबू है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट कीमतों को काबू करने में नाकाम है। अपडेट करेंगे मलिक जुनेद, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। मलिक बताइएगा। जी बिल्कुल, गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। फ्रूट हो या सब्जियां हो या दीगर ज़रूरतें जो खुर्दनोश हो, वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। फ्रूट्स की कीमतें और सब्जी की कीमतें इतनी हैं कि गरीब आदमी इसको अफोर्ड करना गरीब आदमी के लिए वो मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, सब्ज़ी खरीद रहे हैं, उनसे बात करते हैं। महंगाई जो है वो तो ज़ाहिर बढ़ रही है, दिन ब दिन, दिन रात दिन, जैसे कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी महंगाई बढ़ रही है। बजट अब समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने क्या जहन में रखा हुआ है, क्योंकि इनके पास कोई आमदनी तो है नहीं गवर्नमेंट के पास। तो अब वो अपने बजट को कैसे मेंटेन करेंगे, कितने टैक्सेस लगाएंगे, किन किन चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, तो बजट तो सारा इस पर डिपेंड करता है। शहरी मौजूद हैं मेरे साथ, शहरियों का यही कहना है कि बजट भी आने वाला है, उसके अलावा महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है और बजट का कुछ पता नहीं है कि उसके ऊपर कितने टैक्सेस मज़ीद लगाए जाएंगे, तो इसका कुछ भी कहना भी मुश्किल है। बहरहाल जो शहरी हैं वो इस वक्त काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। जी चिश्तिया से तहरीक इंसाफ को एक और झटका लग गया है। 15 कौंसलर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नए शामिल होने वाले कौंसलर्स का कहना है कि 9 मई को जो कुछ किया गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आपको बताएं कि चिश्तिया से तहरीक इंसाफ को एक और झटका लगा है। 15 कौंसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नए शामिल होने वाले कौंसलर का कहना था कि 9 मई को जो कुछ किया गया उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। भरपूर मजम्मत की जाती है। 9 मई के जो वाक़यात हैं उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। चिश्तिया से तहरीक इंसाफ को एक और झटका लगा है। 15 काउंसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। नए शामिल होने वाले काउंसलर्स का कहना था कि 9 मई को जो कुछ किया गया इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं।
आपको बताएं कि 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत की गई और तहरीक इंसाफ को ये एक और झटका मिला है। फैसलाबाद में निजी अस्पताल में 2 मरीजों के गलत ऑपरेशन का केस है। डीएचओ की मुद्दत में डॉक्टर अवैस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। एफआईआर के मुताबिक डॉक्टर ने टांग के बजाय एक मरीज का पित्ता निकाल दिया। पित्ते की मरीज की टांग को ऑपरेशन कर दिया। इंक्वायरी टीम ने दौरे के दौरान एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया है। कराची में शार फैसल पर निजी होटल के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि अपडेट शामिल करें। कराची में शार फैसल पर निजी होटल के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जी हाँ, नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की है। शार फैसल के करीब एक निजी होटल के करीब ये फायरिंग का वाक़या है, जहाँ पे नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू के लिए गाड़ियां भी छिपा की मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि कराची में शार फैसल पर निजी होटल के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 4 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं।